सारे कपि राम जी को प्रणाम कर करके जाने लगे दक्षिण दिशा में। भगवान आशीर्वाद देते रहे, लेकिन दर्शन करिए सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान बोले इधर आइए। प्रभु ने हनुमान जी को पास में बुलाया। क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि राम जी ये जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, परंतु कार्य तो मेरे हनुमान ही करके हमारे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, सिर पे प्रभु ने हाथ फेरा, दुलार किया है। उसके बाद अपनी संध्या वाली सोने की राम नाम लिखी हुई मुद्रिका प्रभु ने निकाली, हनुमान जी को दिया और कहा, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझा कही बल बिरह राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा और मेरा विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। विरह समझते हैं? विरह, सीता के विरह में मैं कैसे जी रहा हूं ये बताइएगा। अब यहां एक बात समझिए, हनुमान जी को भगवान ने इतना दुरूह कार्य सौंप दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज का जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप कहिए, हनुमान जी क्या जानेंगे कि पत्नी पास में न हो तो कैसा लगता है? वो तो ब्रह्मचारी है। और भगवान ने कहा कि मेरे विरह को बता कर आइएगा। क्या बताइएगा? ये नहीं बताया। भगवान ने कह दिया अपने विवेक से बताइएगा। हनुमान जी बता पाएंगे? हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? ये समझिएगा, आपके विषय में ठीक से वही बता सकता है जो आपके पास नहीं रहता है। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं, मन से पास में रहते हैं। कई लोग पास में ही रहकर मन से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रभु ने कहा हनुमान जी जाइए, मेरा विरह बल बताकर सीता जी को शीघ्र वापस आइए। हनुमान जी प्रणाम करके कपियों को लेके चले। एक तपस्विनी मिली स्वयं प्रभा जी। उन्होंने अपने तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। अंगद समुद्र का पानी देखे रोने लगे, आगे अब डूब के मर जाएंगे, रास्ता समाप्त, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे पीछे। अब पीछे भी मरना है, आगे भी मरना है, अब क्या करेंगे? बोले हम लोग जब तक सीता जी मिलेगी नहीं यहीं किनारे बैठे रहेंगे। सारे कपि बानर बैठ गए। श्री जामवंत जी समझाने लगे, चिंता न करिए, भगवान का कार्य भगवान करते हैं, हम और आप निमित्त मात्र केवल हैं। कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा, अधीर न होइए। जहां ये कपि लोग वार्ता कर रहे हैं, वहीं ऊपर पर्वत की गुफा में, पहाड़ की कंदरा में जटायु जी के भाई संपाति बैठे। सूर्य के पास चले गए थे तो दोनों पंख जल गए थे। पंख के बिना कहीं जा नहीं पाते थे, इसलिए कई दिनों से भूखे हैं। आवाज सुनाई पड़ी, नीचे देखे इतने सारे बानर। संपाति बोले ब्रह्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कई दिनों से भूखा था मैं, आज नीचे इतने बानर आ गए, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद बोले प्रभु अभी हम लोग बोले कि न आगे मरेंगे न पीछे मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी हम लोगों को। एक ये गिद्ध हैं और एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण का त्याग कर दिया। संपाति बोले जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के द्वारा समुद्र के किनारे जाकर जटायु को संपाति जी ने जल से तर्पण किया है, तिलांजलि दी है अपने भाई को। है आप दर्शन करिए, हम उस संस्कृति में जन्म लिए हैं जहाँ एक भाई, एक पक्षी भी अपने भाई पक्षी का तर्पण करता है, तिलांजलि करता है।
अपनी कथा सुनाएं और कहें कि चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा है कि जब राम जी के दूतों का दर्शन होगा तो तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। जामुन जी बोले संपाति जी हम ही लोग वो राम जी के दूत हैं। और जैसे पता चला संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया। ऐ पंख फुला के संपाति लगे नाचने, वहीं पर जैसे पंख मिला। जामुन जी बोले आपका काम हो गया ना, आप हमारा काम करिए। गिद्ध बहुत दूर तक देखते हैं, देखिए कहीं सीता जी दिखाई पड़ रही है पानी में आपको कहीं। संपाति जी बोले मैं रोज देखता हूँ सीता जी को। अरे कहाँ है, हमको तो नहीं दिखाई दे रही है। संपाति बोले मुझे दिख रही है। मैं देखा हूँ तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। मुझे दिख रही हैं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहाँ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी देखिए बैठी हुई हैं। मुझे दिख गई सीता जी। जामुन जी बोले और हेल्प कीजिए हम लोगों की। बोले और नहीं करूँगा। क्यों? बूढ़ भयऊँ न करते हूँ कछु बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो जरूर सहायता करता। एक काम कर सकता हूँ, आप लोगों में से कौन वहाँ तक जा सकता है ये बता दूंगा। जामुन जी बोले कौन जाएगा? बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय कर सकता है वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन समझते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। कितना? 100 योजन में कितना हो गया? बम्बई 12,000 1200 हो जाता है। तो नहीं सोचते हम लोग भी कथा गाते, कभी लक्ष्मण जी का जगह राम जी निकल जाते। 1200 किलोमीटर बम्बई से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? हाँ, लखनऊ। अच्छा चलिए प्रयागराज, कौन एगो मान लीजिए, प्रयागराज मान लीजिए। संपाति बोले जो बम्बई में छलांग मारेगा और जाकर तीर्थराज प्रयाग में उतरेगा, इतनी लंबी जो छलांग लगाने की शक्ति रखता है वही राम जी का कार्य पूर्ण करके लौटेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। 100 योजन की छलांग बोल के तो चले गए संपाति। अभी सारे कपी लोग आपस में बैठ के मीटिंग शुरू किए। कौन जाएगा हो इतना दूर? कोई मार सकता है क्या 100 योजन की छलांग? एक कपी बोला हम तो एक बार 20 योजन मार दिए। दूसरा बोला तुम 20 क्या मारे, हम 30 मार के बैठे हुए। तब तक एक कपी और जोश आया, बोले हमारे 50 लिखिए, हम 50 योजन मार सकते हैं। जामुन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे 50 योजन कहा, श्री जामुन जी बोले शाबाश, कोई तो वीर मिला था दूर तय करने वाला, बहुत सुंदर। और कोई यहाँ बैठा है वीर जो 50 योजन के आगे जा सकता है। एक कपी बोला 70 योजन चला जाऊंगा। बोले बस बस बहुत सुंदर, क्या बात है, 70 योजन का वीर मिल गया, और हिम्मत बनिए, और कोई वीर जाएगा। तब तक एक वीर पूरा दम भर रहा था, जल्दी बोलो कितना जाओगे? उसने कहा मैं 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंचने वाले हो आप। 90 के बाद 100 होता है। कोई वीर बैठा है जो और हिम्मत बांध देगा, 90 के आगे चला जाएगा। हिम्मत भरिए। 90 वाला बीच में बोले हम चले जाएंगे। रुको 2 मिनट, कहाँ चले जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। 100 योजन जाना है। क्या यहाँ 100 योजन जाने वाला एक भी वीर नहीं बैठा है? सारे कपी अपना अपना सिर नीचे कर लिए। जामुन जी बोले अपने आप को युवा कहने में आप लोग को लज्जा नहीं आती है? आप लोग युवा हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले के समान शरीर में बल नहीं है मेरे। युवा अवस्था यदि मैं होती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है।
मेरी युवावस्था में भगवान वामन रूप धारण कर को बलि को बांधने आए और त्रिविक्रम रूप जब भगवान ने लिया था, उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी। जवानी को जब ललकारा ना, तो अंगद बोले जामुन जी मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हैं? जाना नहीं है, लौट के आना भी है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना वो चुप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब अपन अपन बल बता रहे हैं। 50 जोजन, 30 जोजन, 40 जोजन, 70 जोजन, 90 जोजन, चला जाऊंगा नहीं पाऊंगा, 1 वे एंट्री है केवल मेरी। ये क्या है? जिसको कुछ नहीं करना है वो केवल बोलता रहता है। यहाँ भी 1-2 लोग होंगे, हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा अनुमान लगा के बोल रहे हैं। हर समिति में भगवान 1-2 लोग को भेज के रखते हैं। उनका काम है खाली फूफा बन के प्रचार करना अपना। हम ही पहाड़ उठाए हैं। जहाँ मीडिया वाला कैमरा लेके आए तुरंत तिलक उलक लगा के हाथ खींचिए, हम ही करा हमें। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना वो खाली फोटो खिंचवाता है, पेपर में अपन नाम छपवाता है बस। करने वाले को कहाँ फुर्सत है? वो हनुमान जी को जाना है, हनुमान जी मौन बैठे हैं। श्री जामवंत जी जाकर बोले कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन बोलिए जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे। जामन जी बोले बजरंग बली आप क्यों मौन है? आप तो कहिए जाएंगे ना आप। हनुमान जी आंख बंद करके प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप पवन पुत्र हैं, पवन देवता के समान आपका बल है और वेग है। संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके लिए संभव है, आप नहीं कर सकते हैं। कहिए बजरंग बली जाएंगे ना आप उस पार? हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री जामवंत जी बोले आप यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है, आप क्यों आए हैं? आपको याद है? हनुमान जी बोले नहीं याद है। श्री जामवंत जी स्मरण दिलाएं आप यहाँ पर एक काम के लिए आए हैं केवल। राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भय पर्वताकारा, राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भय पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा आपका अवतार केवल और केवल राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है, और उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है बजरंग बली। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार भगवान के कार्य के लिए हुआ है, सुनने की देरी थी। सुनत ही भय पर्वताकारा, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाने लगे। बढ़ते बढ़ते हनुमान जी महाराज
इतना विशाल आकार बना लिए मानो कपियों के आगे पर्वत खड़ा हो गया हो। सिंह की आवाज में धाड़ने लगे। सारे कपि हनुमान जी को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले, जामवंत जी तुरंत बताइए, आपने कहा कि कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। मेरा आकार देखिए, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, समुद्र को जाऊंगा, और कहिए तो आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ लपेट कर रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर और बीच समुद्र से लेकर आपके सामने किनारे पर लाके रख दूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं, कि लंका को उठाकर यहां पर ले आऊं? क्या? तुरंत बताइए, जो बताइएगा वही करूंगा। जामन जी बोले, पहले नीचे आइए। नी डाउन, नी डाउन, नी डाउन, थैंक यू, नी डाउन। नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को यहां ले आएंगे। हनुमान जी बोले, फिर करूंगा क्या? बोले, केवल एक काम, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, देखी कहो तुझिया, देखी कहो तुझिया, देखी कहो तुझिया। श्री जामवंत जी ने कहा, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आके राम जी को बताइएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के धोते बिना मारे चलाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, डोंट टच हिम, रावण को छुइएगा भी मत, उसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं। हम लोग तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। कपि सेन संग संहारे निश्चर, राम सीतहि लोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावनी, जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावनी, रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। श्री जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी, कपियों की सेना साथ में जाएगी, राम जी ही निशाचरों का संहार करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस यश का गुणगान करेंगे और जो भगवान की इस कथा को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में एक दिन भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब आगे की कथा श्री सुंदर कांड में प्रवेश करती है। आप में से कितने लोग को सुंदर कांड याद है? पूरा याद है? पूरा कितने लोग सप्ताह में एक बार पढ़ते हैं सुंदर कांड? रोज वाले हैं? बहुत सुंदर। हमको याद नहीं, हम तो देख के कहा रहे। देखिए, आज विश्राम सत्र है, आज की कथा सुबह निर्धारित भई। मुझे ये आशा नहीं थी कि आधा पंडाल भी भरेगा आज।
लेकिन भरना तो छोड़िए, आप लोग ओवरफ्लो कर दिए नित्य की भांति। यही आपकी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है कि आप कितने भगवान की कथा के रसिक श्रोता हैं। सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्माण शांति, पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदेय सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितम। तीसरे श्लोक में हनुमान जी के 8 स्वरूप का स्मरण किया। कितने रूप का? 8। गिनते जाइए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। रघुपति वर हनुमान जी के अष्ट स्वरूप का वंदन करके गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं जामवंत जी की बात से। कौन सी बात? जामवंत जी की ये बात कि आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाएंगे और सीता जी को देख के चले आएंगे। ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर के मोह भाई सही दुख कंदन मूल फल पाई। जब लगी आओ सीतई देखी कोई काज मोहि हरस बिसे। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा। चलो हरस ही धरि रघुनाथा, चलो हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अरे कौतुक कूद चढ़े उतारो पर, कौतुक कूद चढ़े उतारो। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। तारकऊ पवन तनय बलधारे, तारकऊ पवन तनय बलधारे। जहि गिर चरण दे हनुमंता, जहि गिर चरण दे हनुमंता। चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा। अरे एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तय मैं नाथ होहि समहारे, तय मैं नाथ होहि समहारे, तय मैं नाथ होहि समहारे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहो बल बुद्धि विशेखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिन कै माता। पठैन आई कही तेहि बाता, पठैन क्या आई बोली? कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा, सुनत बचन कहा मैया पवन कुमारा। राम काज लड़ि फिर मैं आवो, राम काज लड़ि फिर मैं आवो। सीता कही सुधि प्रभु सुनावो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। तब तव बदन पैठियहु आई, तब तव बदन पैठियो आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कौन जतन दे नहीं जाना, कवन जतन दे नहीं जाना। कृष्ण मोहि कहे हनुमाना, कृष्ण मोहि कहो हनुमान। जो
जन भरत ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, मन की न दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्त थयो, सोरह जो जन आनंद महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरता बदन बढ़ावा, जस जस सुरता बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, दास गुण कवि रूप दिखावा, सत जो जनत ही आनन कीन्हा, सति जो जन तेरी आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा नाहि सिरनावा, मांगा विदा ताहि सिरनावा, मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, मोहि सुरन देहि लाज पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बुद्धि बल परम तोर मैं पावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बुद्धि बल परम तोर मैं पावा। श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? यही रहिएगा, जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप चले आइए। हनुमान जी कपियों से कहते हैं देखिए मैं जा रहा हूँ प्रभु की कृपा से, लेकिन आप लोग न जाइए। कब तक? जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं तब तक। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि मैं पता लगाने गया और ये सारे लोग भगवान के पास लौट जाएं और पता लगा के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और सोचे यदि पता लगा कर आऊंगा और सबको लेकर भगवान के पास जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत। भगवान का भक्त वही है माई बाप जो अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दे। स्वयं टोपी न पहना जाए। आयोजनों में कई लोग यही बताने में परेशान रहते हैं कि हम ही तो सब कर रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं। अच्छा, उनकी बात सुन के हंसी भी आती है। जी जी, आप ही करता धरता। थोड़ी और कृपा हो जाती तो हमको भी ना आना पड़ता, आप ही कथा भी बांट देते। उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। अपना नाम न लिखवाइए, लिखवाना है तो समाज का नाम लिखवाइए कि पूरे समाज ने मिलकर किया है। ये भक्त का लक्षण है, भक्त का स्वभाव है। हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिए। हनुमान जी प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार रघुवीर समाई, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरक पवन तनय बल भारी। हनुमान जी जैसे सुंदर नाम के पर्वत से ऊपर उड़े, यहाँ दर्शन करिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन कहते हैं सिद्धांत में, गति के तीसरे सिद्धांत में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आ रहे हैं हाथों के। जहाज जितने फोर्स से आगे जाता है उतना फोर्स थ्रस्ट पीछे छोड़ता है। हनुमान जी जिस फोर्स से ऊपर गए उतना फोर्स नीचे छोड़े। गोस्वामी जी कहते क्या हुआ? जैसे हनुमान जी गए चले उसोगा पाताल तुरंता, पाताल तक सब खड़बड़ा गया हनुमान जी के जाने। समुद्र में से मैनाक नाम के पर्वत निकल के बोले हनुमान जी हम आपके बाबूजी के मित्र हैं पवन देव के, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले रेस्ट? राम काज कीन्हे बिनु
मोहि कहा जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हैं। जब पाताल में कांपने लगा सब कुछ तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर। देवताओं को श्री हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है। परीक्षा लेने के लिए सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? आके खड़ी हो गई सामने, बोली देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुमको खाने आई हूँ। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, प्रभु का काम करके अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोले नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। आपको पता है कितना बड़ा उसने मुंह खोला था अपना? 1 जोजन का। 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर लंबे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 या 10 किलोमीटर के आसपास। पहले बार में उसने एवरेस्ट से भी बड़ा खोल दिया वो। 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 24 किलोमीटर के हो गए, 2 जोजन। फिर सुरसा 4, हनुमान जी 8। हनुमान जी डबल आते गए। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32। बोला और खोलो। सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 और खोलो। तो स्वामी जी कहते खोलते खोलते उसने 100 जोजन का मुख खोल दिया। ये जो मुख खुला रहा उसका, इसकी लंबाई थी 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोची यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर हो जाएगी। अब मैं 2500 किलोमीटर का हुआ तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास, अब बायां हाथ सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे। अब क्या गारंटी है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 जोजन का नहीं होगी? कोई गारंटी है? नहीं। हनुमान जी बोले अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी ने अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु रूप बना लिए और उसके मुख में गए। आधा घंटा उसके पेट में रहे। सब हनुमान जी भीतर देखे लीवर ठीक है कि नहीं, इसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम, किडनी उडनी सब ठीक ठाक। जो समस्या थी गदा भांज ओझ के सब भीतर ठीक ठाक करके हनुमान जी बाहर निकल गए। कोई कहा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो उसने मुंह बंद क्यों नहीं किया? देखिए कोई छोटा मुंह नहीं खोलिए कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के बैठी। हवाई जहाज की स्पीड से मुंह बंद करना शुरू की थी वो। हवाई जहाज की गति कितनी होती है? 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आधे घंटे में वो आधा ही बंद कर पाई थी बेचारी अपना मुख, तब तक हनुमान जी पेट में से जाके बाहर निकल गए और प्रणाम करके बोले अब तो आपके पेट में जाकर आया हूँ, अब भी खाओगी? बोली मैं खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली बढ़ा हुआ रूप देखकर बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूँ। राम काज सब करे तुम पद बोधि निधान, आशीष दे गई
आशीर्वाद दी। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में जब समस्याएं समाप्त होने का नाम न लें, जीवन की समस्याएं जब दिन रात विकराल रूप धारण करती जाएं, तो अपने आप को जितना हो सके छोटा बना लीजिए। समस्याओं के सामने यदि सूक्ष्म रूप धारण कर लेंगे तो जैसे हनुमान जी भीतर से बाहर आ गए, आप भी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। हंसने